नमस्कार। बात करते हैं हम मोतियाबिंद के बारे में। जो आँख है वो हमारे एकदम ज़रूरी अंगों में से एक है। ये हमें देखने का बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है। जो आँख होती है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसमें सामने की तरफ कॉर्निया होता है और पीछे की तरफ पर्दा या फिर रेटिना होता है। जो कोई भी चीज़ हम देखते हैं उसकी जो छाया होती है वो कॉर्निया के थ्रू होते हुए, लेंस के द्वारा होते हुए रेटिना पे फोकस होती है। तो इस तरीके से फोकस होने पे हमें उसका प्रतिबिंब दिखता है। तो लेकिन उम्र होने से क्या होता है कि जो बीच में लेंस होता है उसमें एक धुंधलापन आ जाता है और वो एक सफ़ेद कलर का चेंज हो जाता है उसमें। तो ऐसा होने से जो पेशेंट होता है उसको देखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है और धीरे धीरे करके उनकी जो आँखों की रोशनी है वो कम हो गई है। वो चश्मा लगाने के बावजूद भी उनको साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर हम आँखों की अच्छे से जांच करते हैं तो हमको पता चलता है कि आँखों का जो लेंस है वो सफ़ेद हो गया है और उसमें मोतियाबिंद आ गया है। तो ऐसा मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट क्या है? अब आप लोग कोई भी अगर हमको पूछता है कि किसी को मोतियाबिंद है तो उसका कैसे इलाज किया जाए या क्या ट्रीटमेंट किया जाए, तो इस मोतियाबिंद का एकदम सरल और सुरक्षित उपाय सर्जरी के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल में बहुत ही विख्यात सर्जनों के द्वारा किया जाता है। और मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है आजकल का सबसे जो अत्याधुनिक टेक्निक है जिसे कहते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। इस फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति के द्वारा अगर हम मोतियाबिंद करते हैं तो जो आँखों में जो चीरा लगता है वो काफ़ी छोटा और जिसमें कि बिना टाँके के द्वारा हम ऑपरेशन कर सकते हैं और चंद मिनटों में ही आप मोतियाबिंद से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो हमारे जो नेचुरल लेंस होता है उसको निकाल दिया जाता है। उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस यानी कि IOL इंट्राऑकुलर लेंस बिठाया जाता है। इस इंट्राऑकुलर लेंस बिठाने की वजह से आपको एकदम साफ और स्वच्छ दिखता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आँखों में दिखाई कम दे रहा हो, तो जल्द अपने निकटतम आँख के डॉक्टर से संपर्क करें और अगर आपको मोतियाबिंद की शिकायत हो तो उसे ऑपरेशन के द्वारा ठीक करें।